अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आज हम सेशन की शुरुआत करते हैं। हम इस सेशन में जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। हम यह जानेंगे कि यह परीक्षा कब होती है, क्या होती है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिग गोल मेकर, बिल्ड बिग एंड अचीव बिग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह परीक्षा क्या है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आमतौर पर ग्रुप ए पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करती है। यह एक ऐसी परीक्षा है जिसमें झारखंड सिविल सेवाओं में भर्ती किया जाता है। इसमें बहुत सारे पोस्ट इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले जेपीएससी एग्ज़ाम्स में जो मिलते हैं हम लोगों को पोस्ट, उनके बारे में और उनकी सैलरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट होता है जेएएस का। जेएएस जो पोस्ट होता है वो सबसे ऊपर की कैटेगरी में आता है। इसकी जो सैलरी होती है वो 9,300 से लेकर के 34,800 तक होती है। इनका ग्रेड पे 5,400 रुपीज़ होता है। सेकंड नंबर में आते हैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका भी सैलरी 9,300 से लेकर के 34,800 रुपये के बीच में होता है। इनका ग्रेड पे 5,400 रुपया होता है। तीसरा आ जाते हैं झारखंड फाइनेंस सर्विस। इनका भी सैलरी दोस्तों सेम ही होता है, 9,300 रुपीज़ से लेकर के 34,800 रुपये तक होता है। इनका ग्रेड पे 5,400 रुपये होता है। उसके बाद आते हैं झारखंड सोशल सिक्योरिटी सर्विस। इसमें इनका जो सैलरी होता है वो 9,300 रुपीज़ से लेकर के 34,800 रुपीज़ तक होता है और इनका ग्रेड पे 4,800 रुपया होता है। उसके बाद झारखंड इंफॉर्मेशन सर्विस आ जाते हैं। तो इसमें भी सेम ही है, 9,300 रुपीज़ से लेकर के 34,800 रुपीज़ तक सैलरी होती है और ग्रेड पे 4,800 रुपया मिलता है। तो लास्टली हम लोग आ जाते हैं, एक लास्टली पोस्ट है जो है झारखंड प्लानिंग सर्विस। तो इसमें जो सैलरी मिलती है वो 9,300 रुपीज़ से लेकर के 34,800 रुपीज़ तक मिलती है और इनका ग्रेड पे जो होता है वो 4,800 रुपीज़ होता है। तो आइए अब जानते हैं कि इस परीक्षा में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, उसके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो अब आइए जान लेते हैं एज लिमिट। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो है 22 ईयर्स, 22 साल है। पुलिस सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए 20 साल है, 20 ईयर्स। एंड फाइनली फाइनेंस सर्विस के लिए ये 21 ईयर्स होती है, 21 साल होती है। चलिए देख लेते हैं मैक्सिमम एजेस क्या है। तो मैक्सिमम एजेस में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं मेल, उनका जो कैटेगरी में 35 ईयर्स होता है मैक्सिमम एज। उसी तरह से BC2 और BC1 कैंडिडेट्स के लिए 37 ईयर्स होते हैं, 37 साल होते हैं। और ST/SC वर्ग के लिए 40 साल आयोजित की गई है, निर्धारित की गई है मैक्सिमम एज। उसी तरह से अगर कोई फीमेल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो उसकी मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होनी चाहिए और इसी में BC2 और BC1 के कैंडिडेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 चरणों में पूरी होती है, प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम एंड
पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। अब आइए प्रीलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न एंड सिलेबस को देखते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में दो टाइप्स के पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और एक होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 2। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित होता है। इसी तरीके से टोटल मार्क्स हो जाते हैं 100। इसमें आपको टोटल टाइम 2 आवर्स मिलता है यानी 2 घंटे मिलते हैं। उसी तरह से जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में जिसमें झारखंड स्पेशल रहता है यानी कि झारखंड से जुड़े हुए हर चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर देखें तो इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है, इसलिए टोटल मार्क्स 100 हो जाते हैं और इसमें भी 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। तो चलिए प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले आ जाता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1। इसमें इस तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें आपको एंसेंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हिंदी में बता दूं तो आपको प्राचीन इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना होगा, एनालिसिस आपको करना होगा। आगे देखते हैं ज्योग्राफिक ऑफ इंडिया। तो इसमें आ जाते हैं जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल एंड डेमोग्राफी ज्योग्राफी। उसी तरीके से इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेसिक फीचर्स आ जाते हैं दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव और गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशंस के भी कोर्सेस आ जाते हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी काफ़ी अच्छा इसमें कोर्स होता है और इसको करने से आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत आपको पंचायती राज व्यवस्था कैसी होती है वो आपको जानना पड़ेगा। म्युनिसिपालिटीज़ यानी नगर निगम की क्या कार्य व्यवस्था होती है, उनके बारे में आपको सारी चीज़ें जाननी होगी। उसी तरीके से आगे देख लेते हैं। तो इसमें एक पार्ट होता है जनरल साइंस का, जिसमें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आगे देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट। तो इसमें आपको इंडिया से जुड़ी हुई या आपके स्टेट से जुड़ी हुई बहुत सारे जो करंट अफेयर्स हैं, जो दिन प्रतिदिन होने वाले महत्वपूर्ण न्यूज़ेस हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी के साथ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना होगा कि बाहर की कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन कैसा है और अभी बाहर में क्या चल रहा है, उसके साथ साथ इंडिया में क्या चल रहा है और हमारे स्टेट में क्या चल रहा है, ये भी आपको अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवर अप करने वाला कोर्स है। तो इसको अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आप बहुत ही अच्छा मार्क्स कवर कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। तो आइए देख लेते हैं आगे जो है सिलेबस में, वो है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री के बारे में पूछे जाएंगे, सोसाइटी के बारे में पूछे जाएंगे और कल्चर और हेरिटेज के बारे में पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल क्वेश्चंस जो हर लोगों को पता होनी चाहिए, तो ये लेकिन झारखंड स्पेसिफिक ही होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल नेचर पर फोकस्ड होते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप जनरल नेचर के बारे में भी आगे जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2, जो कि झारखंड स्पेसिफिक होता है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूडेड है। तो इसमें आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड है, झारखंड मूवमेंट जो शुरुआती दौर से अभी तक हुआ, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, झारखंड की क्या स्पेसिफिक आइडेंटिटी है इंडिया में या बाहर के वर्ल्ड में। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स यानी खनिज वगैरह पाए जाते हैं, खनिज की मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यह स्टेट बहुत ज़्यादा धनी है, लेकिन साथ ही साथ यह स्टेट जो है वो पिछड़ा हुआ भी है।
तो ये सब आपको देखना होगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सब। आगे देख लेते हैं झारखंड के बारे में, उनके लिटरेचर के बारे में और लिटरेरी पर्सन्स के बारे में आपको जानना होगा। आगे है झारखंड में मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है, उनके बारे में, उनकी स्थापना क्या हुई, कब हुई और वो इंडिया में किस पायदान पर आते हैं, क्या वो इंडिया की एजुकेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उसी के प्रकार झारखंड स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानना होगा। झारखंड लैंड रिलेटिव लॉस और एक्ट्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि झारखंड के जो लॉ और एक्ट हैं ज़मीन से रिलेटेड वो बहुत ही अलग हैं। तो आइए लास्टली हम लोग जान लेते हैं, इसमें आपको झारखंड में इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज के बारे में जानना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही पुराने पुराने इंडस्ट्रीज़ हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो टाटा इंडस्ट्रीज़ का। उसी के साथ में लास्टली हम लोग देख लेते हैं, तो वो है झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन। तो किस प्रकार आपदा प्रबंधन काम करती है झारखंड की, वो हम लोगों को जानना होगा। तो लास्टली अगर आप लोग इस तरह के सिलेबस को कवर अप करना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस तरीके के सारे वीडियोस इसमें मिल जाएंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड लास्टली, गॉड ब्लेस यू।